टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो हमारे पास जो फीडबैक एम्पलीफायर्स है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ द एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है वो फीडबैक करते हैं टू द इनपुट सर्किट, दोबारा उसको फिर इनपुट में ले आते हैं। मतलब जो आउटपुट हमारे पास आती है ट्रांजिस्टर से, उसको हम क्या करते हैं, उसका कुछ फ्रैक्शन हम इनपुट में दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, फीडबैक हो जाता है। तो ये जो हमारे पास फीडबैक एम्पलीफायर है, दो तरह के फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। नंबर वन इज पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर एंड अनदर इज द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, हम जो एम्पलीफायर ले रहे हैं उसका हमने सपोज किया जो गेन है वो क्या है, ए है। तो फीडबैक वोल्टेज इसमें हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक में फीडबैक वोल्टेज इज इन द सेम फेज विद द इनपुट। इनपुट का जो फेज होगा उसी फेज में हमें आउटपुट का फेज देना है। यानी कि हमारे पास सपोज अगर हमारे पास ये वेव है, जो हमारे पास है ये वेव है, तो दूसरा जो इसमें रिवर्स फेज आएगा, फ्रैक्शन फेज आएगा, उसका कुछ परसेंटेज इसका, तो वो भी हमें क्या है, इसी फेज में देना है, यानी कि 360 डिग्री पर हमें देना है। तो अगर हमने फ्रैक्शन मान लिया, सपोज करो फ्रैक्शन जो आउटपुट का फ्रैक्शन आया वो इसी फेज में हमने दिया, और ये फ्रैक्शन है हमारे पास आउटपुट का, ठीक है ना। ये हमारे पास पहले वी इन था, ये वी इन था, और ये हमारे पास वी आउट था। तो वी आउट का जो फ्रैक्शन है वो हमने इसमें दिया पॉजिटिव फीडबैक में, यानी कि 360 डिग्री पर। तो ये हमारे पास इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास सुपरपोजिशन करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या था, ये इनपुट था, वी इनपुट था, ये वाली वेव इनपुट थी, ये क्या थी, बीटा फ्रैक्शन करके हमारे पास जो आउटपुट पे आई, आउटपुट की जो वोल्टेज थी उसका बीटा फ्रैक्शन, यानी कि कुछ फ्रैक्शन हमने इनपुट में दिया उसी फेज में। फेज में मतलब जीरो से ये हमारे पास 0 पाई और 2 पाई तक होता है, और 0 से पाई यानी कि 360 डिग्री है, या जब 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री के रिवर्स फेज में हमने दे दिया। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका जो पॉजिटिव फीडबैक का होगा वो इनपुट जो हमारे पास इनपुट का जो एम्पलीट्यूड था उससे ज्यादा होगा। अब यार देखें, हमारे पास ये इनपुट में हमारे पास क्या है, ई वोल्टेज, ई एस सिग्नल वोल्टेज है, सिग्नल वोल्टेज, इसकी वोल्टेज क्या है, हमने ई एस ली है। यहाँ हमारे पास एम्पलीफायर है विद गेन ए, ठीक है ना, और ये हमारे पास आउटपुट है ई नोट, इसका कुछ फ्रैक्शन हमने आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन लिया, और इसको हमने 360 डिग्री यानी कि पॉजिटिव फीडबैक में हमने दिया, यानी कि 360 डिग्री पर इसको हमने वापस बीटा ई नोट यानी कि ई नोट का कुछ फ्रैक्शन पार्ट हमने इसको इनपुट में फिर दे दिया। तो इनपुट पे सिग्नल क्या आ जाएगा, ई आई प्लस बीटा ई नोट आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव फीडबैक है, 360 डिग्री पर है, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना, सुपरपोज होकर ऐड हो जाएगा, यानी कि ई आई प्लस बीटा ई नोट बन जाएगा। यानी कि हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो ई नॉट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ई एस प्लस ई एस, दिस इज द ई एस प्लस बीटा ई नॉट के में मिलेगी। अब अगर हम ई नॉट को इसमें ले आए इधर, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा ये ई एस, ए प्लस बीटा ई नॉट ए आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ई नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस बीटा ए इक्वल टू ए ई एस आ जाएगा, और ए एफ जो है हमारे पास, यानी कि जो गेन है विद द फीडबैक, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ई एस आ जाएगा, और ई एस क्या आ जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। अब ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का वो क्या है, हमारे पास 1 से कम होगा, तो इट मीन्स ए एफ विल बी ग्रेटर देन ए। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो गेन है वो, यानी कि जो गेन है विद द फीडबैक, वो जो एम्पलीफायर का गेन था उससे ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा रिजल्टेंट का, तो क्या कर देगा, डिस्टोर्शन पैदा कर देगा, डिस्टोर्शन अराइज हो जाएगा, तो इंक्रीजेस द डिस्टोर्शन। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम ऑक्सीलेटर बना सकते हैं, ऑक्सीलेटर यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ फीडबैक इज द नेगेटिव फीडबैक। इस नेगेटिव फीडबैक में हमें
अगेन जो फीडबैक हमारे पास यहाँ पर आउटपुट पे आउटपुट वोल्टेज आई, उसका जो फ्रैक्शन है बीटा फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, वो हमें कहाँ देना है, इनपुट में दे रहा है कितने अपोजिट फेज में, यानी कि 180 डिग्री के फेज में हमें देना है। तो अगर 180 डिग्री के फेज में हम इसको दे दें तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। कैसे बनेगा कि हमारे पास जो है ये हमारे पास ये इनपुट वेव थी, हमारे पास ये इनपुट वेव थी, ये इनपुट वेव है, इसमें हमने जो फ्रैक्शन है वो क्या कर दिया, हमने 180 डिग्री के फ्रैक्शन पे हमने इसको दे दिया, इसको 180 डिग्री के फेज में। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट। ये तो बीटा ई नॉट था और ये हमारे पास ES है, और ये जो है वो क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इनपुट ES के सिग्नल के एम्पलीट्यूड से कम हो जाएगा। तो 180 का फेज डिफरेंस आप समझ रहे हो इसमें कि हमारे पास जो वेव आती है, वो वेव जो है अगर हम देखें 0 पाई और 2 पाई, यानी कि 180 डिग्री और यहाँ पर ये 360 डिग्री, टोटल वेव जो है पूरी 360 डिग्री का इसमें फेज होता है। तो ये हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो ये हमने वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज दिए यहाँ पर, ये एम्पलीफायर था हमारे पास विद द गेन ए, और ई नॉट हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही थी। इसका हमने कुछ फ्रैक्शन इनपुट पे दे दिया, तो विद द नेगेटिव फीडबैक, यानी कि 180 डिग्री फेज पे दिया, तो ES माइनस बीटा ई नॉट हो जाएगा, और ES माइनस बीटा ई नॉट हो गया। तो अब हम देखें तो ई नॉट जो हमें मिला वो ES माइनस बीटा ई नॉट इंटू गेन से मिलेगा। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ई नॉट विल बी इक्वल टू ES A माइनस बीटा ई नॉट A मिल जाएगा। तो ई नॉट को इधर, इसको फैक्टर को इधर ले जाएंगे तो ई नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस बीटा ए इक्वल टू AES आ जाएगा। तो गेन विद द फीडबैक AEF जो कहलाता है वो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई ES, और इससे हमारे पास आ जाएगा A अपॉन 1 प्लस बीटा ए, क्योंकि ये बीटा ए जो है 1 प्लस बीटा ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो हमारे पास AF है वो लेस देन A के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास जो गेन है विद द फीडबैक AF जो है, AF हमारे पास जो है वो AF इज द गेन विद फीडबैक है, विद फीडबैक। तो वोल्टेज गेन हमारे पास वोल्टेज गेन, तो गेन इज स्मॉलर, हमारे पास जो है गेन विद द फीडबैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्मॉल जब हमारे पास ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जब एम्पलीट्यूड कम होने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टोर्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम दिस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी करता है ये नेगेटिव फीडबैक, और गेन ऑफ द एम्पलीफायर भी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या है कि हमारे पास जो है जो विद द फीडबैक जो गेन था वो तो कम आया था हमारे पास पहले एम्पलीफायर से, तो ये हमारे पास जो है वो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी करता है, और तो इसमें हमारे पास इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, आप लिख सकते हैं इसको, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर में यूज कर सकते हैं, इसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्टोर्शन कम हो जाएगा और एम्पलीट्यूड कम होने से डिस्टोर्शन हमारे पास कम हो जाएगा। नाउ दिस नेगेटिव फीडबैक वी कैन यूज इन द इमीटर फॉलोअर। हमारे पास हमने क्या लिया, इसमें इमीटर फॉलोअर में एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये एरो जो है P2N आ जाएगा, ये इमीटर है, ये कलेक्टर और ये बेस। तो ये हमने क्या किया, इसको आउटपुट को रिवर्स बायस और इनपुट को फॉरवर्ड बायस किया। तो आउटपुट पर हमने VCC लगा दी, इस पे कलेक्टर पे VCC दे दी जो 15 वोल्ट के आसपास होती है, और ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग करेंगे। Cin भी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का पार्ट है, और ये इनपुट सिग्नल हमारे पास ES है। तो जब हम ये जो ये तो इनपुट सिग्नल हो गया, Cin क्या करता है, ये Cin का जो वर्क है वो इसको DC को इधर जाने से रोकता है। ठीक है,
और AC को जाने देता है। ये पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग है, बाइसिंग प्रॉपर यानी कि ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है वो प्रॉपर करेगा R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग के रूप में। नाउ द आउटपुट ऑफ दिस विल बी वी रिसीव अक्रॉस द इमीटर रेजिस्टेंस। RE के अक्रॉस ही हमें आउटपुट मिलता है, ये लोड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और VEB क्या है, इमीटर टू बेस वोल्टेज है, ये हमने इसको अर्थ कर दिया है। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम 180 डिग्री का फेज मिलता है और फिर दोबारा यही वोल्टेज हम क्या करते हैं, इनपुट को दे देते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। तो इट इज ए नेगेटिव फीडबैक सर्किट हैविंग हाई इनपुट इम्पिडेंस है इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। तो आइडियल इम्पिडेंस मैचिंग में ये यूज होता है। RE जो है वो एक्ट एज ए लोड करता है, और E नोट जो है वो इसके यहाँ पर हमारे पास करंट है I और लोड रेजिस्टेंस है RE, तो E नोट इक्वल टू IE RE। VEB इमीटर टू बेस वोल्टेज क्या होगा, ES माइनस IE RE, और IE RE क्या है, E नोट के बराबर है। तो VEB क्या होता है, ES माइनस E नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ES माइनस E नोट अगर ये कंपेयर करें हम इससे, ES माइनस E नोट इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो बीटा अगर 1 है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में ये जो फीडबैक गेन है वो A/1 प्लस बीटा A के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास बीटा की वैल्यू 1 रखने से ये आ जाएगा 1/1 प्लस A। तो 1 इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो फीडबैक का गेन है वो लेस देन 1 की से 1 के लेस देन 1 से कम हो जाएगा, यानी कि जो फीडबैक गेन है एम्पलीफायर का वो कम हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट करंट है वो हमारे पास क्या होती है, ये इमीटर के अक्रॉस होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इमीटर फॉलोअर, क्योंकि ये फॉलो करता है इमीटर फॉलोअर यूज, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर नेगेटिव फीडबैक। आगे हम इससे आगे दूसरा टॉपिक करेंगे।